अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं, वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है। मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी टू मेक वीडियोस ऑन फिनोमेनोलॉजी एंड एथनो मैथोडोलॉजी, और फिनोमेनोलॉजी पे वीडियो इससे पहले बना चुकी हूँ। आप चाहें तो आप उसे विजिट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम एथनो मैथोडोलॉजी की बात करेंगे। पहले थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद जब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगी, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। Ethno methodology as a sociological perspective was founded by American sociologist Roald Garfunkel in early 1960s, और इसका जो मेन आइडिया है that is behind it is set out in his book that is ethno methodology। और जितने भी एथनो मैथोडोलॉजिस्ट होते हैं वो इस अजम्पशन के ऊपर बेस कर रहे होते हैं कि जो सोशल ऑर्डर है वो इल्यूजनरी है। यानी हम अपनी ज़िंदगी में जिस भी सोशल ऑर्डर के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों पे जो सोशल ऑर्डर जो मेंटेन्ड होता है, जो एक ऑर्डर मेंटेन्ड होता है, हम उस पर जी रहे होते हैं, वो बेसिकली इल्यूजनरी होता है। फर्दर अगर बात करें, so social order is constructed in the minds of social actors as society confront the individual as a series of sense impressions and experiences which she or he must somehow organize into a coherent pattern। इसको मैं आम अल्फाज में बताती हूँ। जो सोशल ऑर्डर है वो कंस्ट्रक्शन है लोगों की अपनी, यानी सोशल ऑर्डर, और इसमें मौजूद डिफरेंट ऑर्डर्स लोगों के माइंड में कंस्ट्रक्टेड होते हैं। रियलिटी बेस्ड चीज़ें होने से ज़्यादा हमारे माइंडसेट के अंदर कंस्ट्रक्टेड होती हैं। हमने उनको ऑलरेडी परसीव किया हुआ होता है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जो टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ें हैं, अगर उनमें चेंजेस आए, अगर उनमें रद्दो बदल किया जाए तो हमारा ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, हम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। छोटी सी मिसालें देके बताऊंगी। जैसे कमरे में टीवी लगा हुआ है और आप टीवी देखने के बजाय साइड पे पीछे मुंह करके बैठे हैं। दिस इज़ व्हाट यू कॉल एथनो मैथोडोलॉजी, जिसको आप एथनो मैथोडोलॉजी में अंडरस्टैंड करेंगे। यानी एक टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ तो ये है कि अब जब टीवी लगा हुआ है, ऑर्डर तो ये है, कंस्ट्रक्शन तो ये कि आप टीवी की तरफ मुंह करके देख रहे होंगे, बट आप ऐसा नहीं कर रहे। अगर फॉर एग्जांपल क्लास में स्टूडेंट्स की क्लास में क्लास हो रही है सोशल स्टडीज़ की, और टीचर जो है वो इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दे, यूनिट एसएसटी का है, क्लास में बुक्स कॉपीज़ बच्चों ने एसएसटी की ओपन की हुई हैं, टाइम टेबल में एसएसटी है, बट टीचर इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दे। मिसाल के तौर पे घर पे गेस्ट आते हैं और आप उनसे चाय का पूछते हैं और वो आपको कोई और जवाब देना स्टार्ट कर दे। मिसाल के तौर पे वो अब आप उनसे पूछें कि आप क्या चाय पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, और वो आपसे कहें यार बाहर मौसम कितना अच्छा है, या वो आपसे पॉलिटिक्स की बात करना स्टार्ट कर दे। अगर फॉर इंस्टेंस आप किसी टॉपिक के ऊपर बात करें और वो आपको कोई और जवाब दे जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट सा जवाब हो, जैसे अगर आप किसी से उसकी खैरियत पूछें और वो आगे से आपको न्यूज़ बताना स्टार्ट कर दे। सो ऐसी चीज़ें जो कि टेकन फॉर ग्रांटेड होती हैं, उनमें जब डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाए तो फिर ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। जो ऑर्डर मेंटेन्ड होता है, जो कंस्ट्रक्शन मेंटेन्ड होती है, वो डिस्टर्ब होती है, लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। सो हमारी जो कंस्ट्रक्शंस हैं या हमारा जो ऑर्डर है वो कंस्ट्रक्टेड है, हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड ली हुई हैं, और उनमें जब चेंजेस आते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि एक सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लोगों को जैसे बिहेव करना चाहिए, अगर वो वैसे बिहेव नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट सी और एबनॉर्मल सी नज़र आएंगी। सो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और ये इतना कोई ख़ास इम्पॉर्टेंस रखने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसकी कोई बहुत ख़ास इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल ये डे टू डे इंटरेक्शन के ऊपर बेस कर रहा है कि डे टू डे जो चीज़ें हो रही हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड होती हैं, उनको बिल्कुल वैसे ही एक रूटीन के साथ चलना चाहिए, वरना डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।